हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहते हैं या सिंपल भाषा में मैथ्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है। परसेंट परसेंट अथवा परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है दोस्त, इसका एक लेक्चर हो चुका है, आज का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। राइट, देखो दोस्त, पहले लेक्चर में हमने कुछ टाइप पढ़े हैं, 2 टाइप पढ़ लिए हैं, उसमें कई टाइप पढ़ाया हूँ पर मैं मेनली 2 ही टाइप में उसको डिवाइड किया हूँ। ठीक है, आज कुछ और टाइप पढ़ेंगे, उसमें से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि ग्रोथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूँ दोस्त, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एसआई अथवा पुलिस इंस्पेक्टर कांस्टेबल किसी की तैयारी कर रहे हैं, राइट, या यूपीएससी का सी सेट होता है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, कोई अदर गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम। ठीक है दोस्त, जहाँ पर क्वांट दैट इज़ मैथमेटिक्स पूछी जाती है तो आप उन चीज़ों के लिए डेफिनेटली इसको रेफ़र कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्त, देखो कई बार ये परसेंटेज का क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आ जाते हैं कुछ एग्ज़ाम में, कई बार मेनी टाइम्स इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसके होते हैं, इनडायरेक्ट। ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कहाँ का है। ठीक है, आप कर तो लेते हो, कई बार सही हो जाता है, कई बार गलत हो जाता है, बट आप कितना टाइम देते हो, कितनी एक्यूरेसी के साथ करते हो दोस्त, वो इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि ये जो टॉपिक होते हैं कुछ एकदम सिंपल वाले टॉपिक होते हैं, अगर आप यहाँ पर गलती कर देते हो दैट मीन्स कि आप उस कंपटीशन से कहीं ना कहीं बाहर हो जाओगे। ठीक है दोस्त, इसलिए जो हल्के सवाल होते हैं, जो इजी सवाल होते हैं, उसको तो आपको किसी भी हालत में गलत करना ही नहीं है, क्योंकि उस क्वेश्चन को, उन क्वेश्चन को, उन इजी क्वेश्चन को जो सेलेक्ट हो रहे हैं कैंडिडेट, वो तो सभी करेंगे ही सही, पर आपने अगर वहाँ पर गलती कर दी तो आपका फिर बहुत लॉस हो जाएगा। राइट, तो देखते हैं आज का दूसरा लेक्चर। देखो इसमें मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ आज आपको, आप इसका टाइप 3 नाम दे देना। देखो कई बार दोस्त आपको ये दिया होता है कि मान लो कि ए इज 20% मोर देन बी, ऐसा दिया है। ए जो है बी से 20% ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है? ए ज़्यादा है 20 से। किससे ज़्यादा है? ए ज़्यादा है 20%। किससे ज़्यादा है? बी से ज़्यादा है। अब आपसे सवाल ये पूछेगा कि बी ए से कितना परसेंट कम है। समझ आ रहा है ना? देखो ये मैं लिख दिया, मान लो ए, ये लिख दिया बी। ए इज 20% मोर देन बी, मतलब ए जो है हिंदी में, ए जो है बी से 20% ज़्यादा है। तो ज़्यादा कौन है? ए है। किसके कंपेयर में? बी के कंपेयर में। अभी कंपैरिजन किससे हो रहा है दोस्त? बी से हो रहा है। तो जिससे कंपैरिजन होता है उसको मान लो कि मैं 1 मान लूँ, 10 मान लूँ या 100 मान लूँ, आप जितना कहो उतना मान लेता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं इजी बनाने के लिए 100 मान लिया। ठीक है, आप 10 मानोगे 10 से भी हो जाएगा, 1 मानोगे 1 से भी हो जाएगा, कोई और नंबर मानोगे उससे भी हो जाएगा। ठीक, मान लो मैंने बी को कितना मान लिया? 100 मान लिया। अब ए जो है 20% ज़्यादा है, तो भाई 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। तो 20 जो है ए ज़्यादा है, किससे? बी से ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20 मतलब 120, 120। ठीक है, अब क्या पूछेगा सवाल आपसे कि बी इज हाउ मच परसेंटेज अथवा हाउ मच क्वांटिटी लेस देन बी। तो यहाँ परसेंटेज की बात हो रही। तो जब बी को ए से पूछेगा तो क्या करोगे आप? देखो बी कितना कम है दोस्त? तो 20 ही कम है, तो 20 तो कम है। अब ए के रिस्पेक्ट में बात किया है, पहले बी के रिस्पेक्ट में बात होती थी, अब ए से कितना कम है, तो जिससे कम कंपेयर होता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है, और परसेंट के लिए हम क्या करेंगे दोस्त? 100 का मल्टीप्लाई, ये 20 छक्का 120, मतलब 1/6 इंटू 100। 1/6 की वैल्यू आप जानते हैं 16/3 होता है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हुआ, समझ आया? पहला तरीका। मैं इसी में आपको दूसरा तरीका बता देता हूं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे अपन। दूसरा तरीका ये है कि अगर ए को, देखो एक को अगर ज़्यादा दिया रहेगा तो दूसरे को कम ही पूछेगा, या एक को कम दिया रहेगा तो दूसरे को ज़्यादा पूछेगा, यही पूछने का बस फंडा बनेगा। ठीक है, तो देखो
अगर 20% बोला है तो 20% का क्या बोला है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1/5 लिख सकते हैं। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये लिखना नहीं है, बस मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक। इसको हटा दो। 20% को आप 1/5 लिख सकते हो। हमने परसेंटेज के बहुत सारे फ्रैक्शन, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है अथवा फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, वो याद करके रखें, ठीक है। आपने 1/5 रख दिया 20%। अब क्या है, ए इज मोर देन, तो यहाँ ज़्यादा बोला है तो ज़्यादा के लिए आप प्लस लगा दो। बताओ कोई दिक्कत? अब देखो ये तो आपको दिया है, ठीक है, इतना गिवन है आपको। अब आपको जो निकालना है कि बी कितना कम है, तो भाई ऊपर वाला नंबर आप यही रखो। समझ आया? ऊपर वाला नंबर यही रखोगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इन दोनों को जोड़ दो और नीचे जोड़ के लिख दो बस, ठीक है। और 1/6 की वैल्यू अब आप बता दो कितनी होती है, 16/3%, ठीक है, होती है। समझ आया? अगर यहाँ माइनस दिया होता, मान लो कि इसको बोला होता कि 20% कम है, मान लो, तो 20% को आप 1/5 लिखते और कम को क्या लिखते, माइनस लिखते। तब आप यहाँ पर क्या लिखते दोस्त, देखो, तब आप यहाँ पर ये लिखते, ऊपर वाला नंबर सेम लिखते 1, और क्योंकि यहाँ माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर दो, तो 5 - 1, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, 5 - 1 ये 4 हो जाएगा। और 1/4 की वैल्यू आप क्या जानते हो, 25%, ठीक है दोस्त। समझ आया? तो इस तरीके से आप आंसर निकालोगे। क्लियर है? एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है कि वो तरीका मैं अभी बता दूंगा, बट वो आपको जनरली 2 क्वेश्चन वाले सवाल में ऐड करना होता है। आप इसमें भी कर सकते हो, ये तो आसानी से हो जाएगा। तो आप इस वाले सेकेंड मेथड को अप्लाई करो। आप पहले को भी कर सकते हो दोस्त, सेकेंड को करोगे तो फटाफट एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, राइट। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, देन उसके बाद मैं मूव करूंगा आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सीरीज जो चल रही है, क्योंकि पहला एक लेक्चर हो चुका है, उसमें 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो टोटल क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चीनी की कीमत में 25% की कमी हुई, तब खपत कितने % बढ़ जाती है ताकि व्यय समान रहे? क्या है व्यय? एक्चुअली एक फंडा होता है दोस्त, एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, ई इज इक्वल टू पी सी। ये फार्मूला याद रख लेना, ई इज इक्वल टू पी सी। ई क्या होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा यानी व्यय, ठीक है। पी मतलब प्राइस, प्राइस मतलब क्या होता है दोस्त, कीमत। और सी मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब खपत, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अभी इस फार्मूले की जरूरत नहीं है, देखो अभी इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज इसने कांस्टेंट बोल दी, क्या है, व्यय। व्यय यानी एक्सपेंडिचर समान है, ठीक है। अब ये दो चीजें डायरेक्टली एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो मैं आपको अगर बताया हूँ पहले, अगर आपको याद हो, तो एक दूसरे की ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगी। सी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पी की होगा, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। पर इन सब चीज़ों से भी अभी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो करना क्या है, जो मैं आपको बताया हूँ, 25% की कमी हुई तो 25% को क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे, ठीक है। अब कमी हुई, कमी है, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अब आपको क्या करना है, ताकि खपत कितने % बढ़ जाती है, तो ये तो आपको दिया है। अब आपको आंसर निकालना है, तो देखो ऊपर वाला नंबर आपने ऐसे लिख दिया, क्योंकि माइनस है, यहाँ माइनस लगा है, इसलिए 4 - 1 = 3, और 1/3 की वैल्यू कितनी है, 33.33%। आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है। इसके लिए शायद आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई होप, ठीक है दोस्त। बताओ समझ आया, बनेगा कि नहीं? अगले क्वेश्चन को देखें। ए की आय, क्या बोला है, ए की आय बी से 25% अधिक है। देखो पिछले वाले में कम बोला था, इसमें अधिक है। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 अधिक है, इसलिए हमने प्लस लगा दिया, ठीक है। ये तो हमें दिया है, हमें आंसर निकालना है बी की आय ए से कितने % कम होगी। मैं आपको बताया हूँ कि एक अधिक दिया होगा तो दूसरा कम पूछेगा, और अगर कम दिया होगा तो दूसरा अधिक पूछेगा, ठीक है। क्या करना है, ऊपर वाला नंबर एज इट इज ये 1 को रखना है, ठीक है। और प्लस है, इसलिए इन दोनों को ऐड कर देना है, 4 1 5 प्लस कर देना है। और 1/5 की वैल्यू दोस्त कितनी होती है, 20%। बताओ आंसर आया क्या, ऑप्शन बी, ठीक है। अब इसको चाहे आप दूसरे मेथड से करो, देखो ये लिख लो ए, ये लिख लो बी। ए की या बी से 25% अधिक है, अगर बी को आपने 100 माना तो इसको 125 मानोगे, ठीक है, क्योंकि 100 का 25% 25 होगा, तो 100 + 25 125 होगा, ठीक है। अब क्या पूछा है, बी की आय कितने % कम है, तो बी की आय है नंबर में कितनी कम है, 25, तो 25/,
ए की आय से, तो ए के कंपेरिजन में बात किया है तो यानी 125 रखोगी, 25 पंचे 125 यानी 1/5, 1/5 की वैल्यू यही 20% ही होती है। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, कोई दिक्कत है? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये तरीका आप ध्यान रखना दोस्त, दो ही चीज़ों पर लगाओगे, मतलब एक चीज़ की बढ़ेगी कीमत, दूसरे चीज़ की घटेगी, या तीन चीज़ों की बात किया तो एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, या चार चीज़ों की बात करेगा तो दो कांस्टेंट रहेगा, मतलब वेरिएबल दो ही रहेंगे, आप यूँ समझो, वेरिएबल वेरी करने वाले दो ही रहेंगे, एक को बढ़ा देगा तो दूसरे को घटाएगा पूछेगा, और पहले को घटाएगा तो दूसरे को बढ़ाने की पूछेगा, ठीक है। देखो, यदि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि होती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए, देखो व्यय अपरिवर्तित है, मैं बताया था कि उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी, यहाँ देखो वृद्धि हुई है तो यहाँ कमी पूछेगा। भाई आपने 81 को क्या लिख दिया, आप कोई नंबर कट नहीं रहा तो 81 लिख दिया, 81%, और वृद्धि है तो आपने प्लस लगा दिया। बताओ कोई दिक्कत? ये कट नहीं रहा नंबर तो आपने डायरेक्ट रख दिया। अब आप क्या लिखोगे, कमी, तो 81 ऊपर वाला नंबर ऐसे ही रख दो, अब प्लस है इसलिए ये 181 हो जाएगा, ठीक है, समझ आया? बस अब इसको आप काट पीट करके आंसर निकाल लो जितना भी आ जाए, ठीक है। और बाय द वे इसको आप काटोगे दोस्त तो देखो सीधी सी बात है, 81 आप यूँ समझो कि 80/180, आप अगर अंदाज़ा लगाते हो, मान लो 80 आप ऐसा लगाओगे ना, 180 लगभग अप्रॉक्स में, 8/9 18, 2 से काटोगे तो 4/9, और 1/9 की वैल्यू कितनी होती दोस्त, 11 पॉइंट समथिंग होती है, बताओ 11.1111, 1/9 की वैल्यू, उसमें जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 11 4 44 पॉइंट समथिंग आएगा, 44.44, बस इसी के अराउंड आंसर आपका होना चाहिए, 44.75। समझ आया? या आप यूं करना चाहते हो तो फिर आप इसको ऐसा कर लो डायरेक्ट, 81 181 से भाग दो, 4 बार कटेगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 अठे 32, और 4 एकम 4 3 7, इस तरीके से तो आपका आंसर आएगा। फिलहाल ये समझना था, ये आपने समझ लिया, ठीक है दोस्त, ऐसे आंसर निकाल सकते हो अप्रॉक्स में। आंसर भी देख लो कि ये लगभग आपने बराबर किया है तो ये बहुत छोटे नंबर है, 80 के कंपेयर में एक बहुत छोटा नंबर है, 181 के कंपेयर में एक बड़ा छोटा नंबर है, तो आप दोनों को लगभग सेम कर रहे हो, ठीक है, तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा, देख लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो, चीनी की कीमत में 16% की कमी है, फिर कितने, ये देखो एक्चुअली ये 16/2 है, 16/2, ठीक है दोस्त, चीनी की कीमत में 16/2 की कमी हुई है तो फिर कितने प्रतिशत खपत अधिक हो जाती है ताकि व्यय समान रहे, तो खपत भाई 16/2 को आप क्या लिखोगे, 1/6 लिखोगे, कमी हुई है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। बताओ कोई दिक्कत? अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऊपर वाला नंबर सेम रखना है, और फिर ये माइनस लगा इसलिए दोनों का डिफरेंस ले लेना है, 5, 1/5 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 20%। बताओ आंसर आया, ऑप्शन बी। एकदम आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको ऐसा तरीका बता दिया है कि आप एकदम इजी तरीके से, आपको कोई दिमाग में बर्डन ही नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन इतने टफ होते थे, या करने में हम शायद 1.5 मिनट 2 मिनट लगा देते थे, कहाँ ये चुटकियों के क्वेश्चन है, शायद हमें पेन भी उठाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है दोस्त। आप यूँ देखो कि 16/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1/6, 1/6 है क्योंकि यहाँ पर कमी बोला है, ऊपर वाला नंबर 1 रखोगे, कमी बोला है इसमें डिफरेंस 6 - 1 मतलब 5, 1/5 की वैल्यू 20%, ठीक, इस तरीके से आप आंसर निकालोगे। देखें अगले क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन नंबर 21, यदि प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है, देखो हमने कुछ नहीं लिखा किसका कम है किसका ज़्यादा, हमने तो बस 19% कम है तो हमने ये लिख दिया, और कम है इसलिए माइनस लगा दिया। बताओ दोस्त, तो जांच कीजिए कि पीटर, अब दूसरा ही पूछेगा, सीधी सी बात है, कुछ और पूछ ही नहीं सकता। पीटर क्या है, पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितना % कम है, तो भाई ये ऊपर वाला ऐसे ही रख दो, और माइनस है तो ये 100 - 19 करोगे 81, 19×5 = 85, आप सीधी सी बात निकालो 1/5 से। अब बताओ अगर ये 85 होता, मतलब बड़ा नंबर था, तो ओवरऑल कितना आता, कम आता नंबर, पर उससे ज़्यादा है, तो 1/5 की वैल्यू 20% होती तो 20 से ज़्यादा ही आएगा। अब 20 से ज़्यादा सारे आंसर हैं, बस आप निकाल लो फिर, 1900/81 दूनी, आप काट दो, ठीक है, 2 × 8 = 16, कितना आ जाएगा दोस्त, 28,
और 8 चौक 32, 4 नहीं जाएगा तो 3 जाएगा, ठीक है। तो 3 एक कम 3, 3 अठे 24, इधर से 7, 40 होता तो ये 37 हो गया। फिर ये डेसिमल लगाओगे 0 हो जाएगा, 8 चौक 32, देख लो 23 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है। ऑप्शन बी। एसएससी के आए हो क्वेश्चन, देखो दोस्त, एसएससी के या कहीं के रेलवे के, मैं कहीं से भी क्वेश्चन उठाऊं, आपको समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो समझना है। ये इसके क्वेश्चन उसके उसमें आते हैं, घूम फिर के रिपीट होते हैं, या कुछ नंबर चेंज कर दिया, इसलिए क्वेश्चन को आपको नहीं फिक्स करना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, फंडे सीखना है, कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सीखना है आपको, ठीक है। समझ आया दोस्त जो समझा रहा हूँ ये चीज़ें। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। पेट्रोल की कीमत 15% बढ़ गई, एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत को कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय की वृद्धि ना हो। मतलब एक को कांस्टेंट रख दिया, देखो एक्सपेंडिचर व्यय वृद्धि ना हो यानी कांस्टेंट रख दिया, ठीक है। दूसरे को अपने बताना है, देखो 15% की वृद्धि हुई, भाई 15% को आप क्या लिखोगे, और 100, 15/100 यही लिखोगे, वृद्धि हुई इसलिए हमने प्लस लगा दिया। इसको और काट पीट करो तो क्या लिखोगे दोस्त, 5 से काटोगे तो 5 3 15 और ये 20 कटेगा, ठीक है। समझ आया, ये अपने को दिया है वृद्धि। अब अगले वाले में क्या करना है, ऊपर वाला नंबर सेम रखना है, नीचे इन दोनों को वृद्धि है इसलिए प्लस करना है, तो 23 आ गया। अब मैं अगर आपको कहो तो मैं एक ऐसी ट्रिक बता दूं कि आपको बस इसके आगे कुछ ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई देखो 23 क्या है, प्राइम नंबर है, किसी नंबर से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो 23 तो बचेगा ना। नीचे देखो ये सभी, एक्चुअली में ये लिखा है 9 सही 2/11, 9 2/11, 13 1/23, ऐसा लिखा है, ठीक है दोस्त। तो जब 23 नहीं कटेगा तो कुछ भी नंबर आएगा तो नीचे तो 23 ही होगा ना, एक ऑप्शन में, तो इसी को टिक करो, ठीक। और देखो अगर आप ऐसा करते हो 100 से परसेंट के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो 23 एकम 23, ठीक है दोस्त, 7 बचेगा, फिर 23 तिहाई 69 हो जाएगा, एक बचा, देख लो 1/, अब 23, तो यही तो है 23, क्योंकि प्राइम नंबर है दोस्त, किसी नंबर से वो नहीं कटेगा, जैसे 17 है, 11 है, 3 है, ठीक है। तो अगर वो किसी नंबर से नहीं कट रहा है तो डायरेक्ट आया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1/3 आता है, तो ये किसी से नहीं कटता ना, तो 33 1/3 आप लिखते हो परसेंट में, तो ये चीज़ें तो सेम चीज़ें तो है, क्योंकि ये नहीं कटेगा अगर ऊपर नहीं है नंबर कोई कटने वाला तो, ठीक है दोस्त। समझ आया, आई होप कि आप समझ गए, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन में, देखो मैं इन चीज़ों के 2 से 3 तरीके बता दूं दोस्त, पर मैं एक तरीका ये वाला बता रहा हूँ कि आप इसको सीखो, इसी को अप्लाई करो, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को कितने कम टाइम में, शायद 2 से 5 सेकंड में करवा देगा क्वेश्चन को, ठीक है दोस्त। और एवरेज में कम्पिटेटिव एग्जाम पर डिपेंड करता है, अलग अलग कंपटीशन में अलग अलग टाइम होता है, पर अगर आप इतने कम टाइम में करोगे दोस्त, सच में आपको एक बहुत बड़ा एज मिलेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 23 नेक्स्ट, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। बताओ भाई, आए हुए क्वेश्चन है सीजीएल के, आप समझ सकते हो, ठीक है। 7% ये हमने लिख दिया, वृद्धि थी इसलिए हमने पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। हम ऊपर वाला नंबर ऐसे साथ ही रख देते हैं क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया। बताओ, अब मुझे ये बताओ कि ये 7% था, 100 था, जब नीचे वाला नंबर बढ़ा तो 7 से तो कम आएगा ना नंबर। बताओ भाई, आएगा 7 से कम, तो देख लो 7 से कम ये है, सभी कम है। अब एक बार बस अब नंबर निकाल लो, नीचे तो ये 107 क्योंकि प्राइम नंबर है, तो ये 107 तो सभी में आने वाला है, बस 700 से अब परसेंट के लिए ये कर दो, ठीक है। अब बताओ कितनी बार जाएगा भाग भाई, 3 बार नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा ना, 7 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार जाएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, देख लो ये 3 पॉइंट समथिंग है, ये 5 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग, तो 6 पॉइंट समथिंग। अब ये कहोगे पॉइंट कहाँ लिखा है दोस्त, तो 58 ऊपर नंबर छोटा लिखा है, तो ऊपर नंबर छोटा नीचे बड़ा, तो ये पॉइंट में ही तो आएगा, डेसिमल में, एक से कम ही तो आएगी इसकी वैल्यू। समझ आया कैसे आंसर निकालते हैं, ऑप्शन तक पहुंचते हैं, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। बताओ, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24। देखो आप क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एक आयत की लंबाई 16% वृद्धि होती है, लगभग कितने प्रतिशत की चौड़ाई में कमी कर दी जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ।
देखो कॉन्सेप्ट ये, इसको आप टाइप डालना टाइप 4। ठीक है दोस्त, देखो टाइप 4 में अब केस पहला ले लो, वेन टू डाटा इंक्रीज, वेन टू डाटा अथवा टू नंबर अथवा टू परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, मतलब जब दो नंबर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं परसेंटेज में, तो एक फार्मूला मैं आपको लिखवाया था, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लिखवाया था। ये कई जगह मैं बता चुका हूँ दोस्त। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि अगर एक दो नंबर है, एक नंबर 10% इंक्रीज होता है, दूसरा नंबर 15% इंक्रीज होता है, तो क्या करोगे, 10% प्लस 15%, ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की वैल्यू 15 हो गई, दोनों को कोई सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना तो 25% तो आना ही है वृद्धि में, प्लस अभी और आएगा, क्या आएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 10 × 15, 10 × 15 और बटे 100, 15 था हम 150, 150 बटे 100 यानी 1.5, तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1.5%, और ये सब परसेंट में ही है। ठीक है, ये परसेंट में है, तो 25% प्लस 1.5%, मतलब टोटल कितना आ गया, 26.5%, 26.5%। बताओ भाई, तो ये फार्मूला आप लगाओगे तो आपको आंसर तुरंत आएगा। ठीक है, ये आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि दोस्त देखो सीधी सी बात ये है कि अगर दो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं कितने, तो आप उन दोनों को ऐड करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी कि 10 और 15 25%, ये तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, ये बच्चे भी कर लेंगे, बच्चों का गेम है। ठीक है, तो मिनिमम 25% तो बढ़ेगा। अब उससे अभी दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो कुछ तो भले छोटा नंबर आए पर कुछ तो और आएगा ना, तो बस यही कर रहा है आपको। ठीक, ये पहला केस हुआ। इसमें से केस 2 डालना, वेन, हिंदी में लिखना जब दोनों डाटा ए एंड बी दोनों इंक्रीज हो, दोनों बढ़े, वेन टू डाटा डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब कि जब दोनों डाटा घटे, मान लो कि ए 1% घट रहा है, कुछ परसेंट घट रहा है, बी भी घट रहा है, तब इस केस में आप क्या करोगे दोस्त, देखो फार्मूला आपका होता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। ठीक है, ये क्या है, परसेंटेज डिक्रीज है, आप ऐसा लिखना, और ये वाला परसेंटेज इंक्रीज है। ठीक है दोस्त, समझ आया। कैसे, मान लो एक 10, इसी को ले लेता हूँ, एक 10% बढ़ा, दूसरा 15%, एक 10% घट रहा है, दूसरा 15% घट रहा है, तो क्या करोगे, आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ दो तो 25 आ जाएगा। अब उसमें से ये माइनस होगा। ठीक है, तो 25 में से कुछ नंबर आएगा, भले छोटा नंबर आए तो कुछ घटेगा ना, तो 25 से तो कम ही आएगा। ये टोटल डिक्रीज है, टोटल डिक्रीज है, ये ध्यान रखना। अगर दोनों डाटा डिक्रीज होंगे तो भाई टोटल तो डिक्रीज ही होगा ना, अगर दोनों डाटा इंक्रीज होंगे तो दोनों तो ओवरऑल तो इंक्रीज ही होगा ना दोस्त। ठीक है, समझ आया। इसका तीसरा केस लिखना, केस 3। इसमें केस 3 में क्या लिखोगे दोस्त, वेन वन डाटा इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज, एक डाटा इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आप यूं लिखना। ठीक है, तो परसेंटेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा दोस्त, बताओ। अब ये परसेंटेज डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, क्योंकि एक डाटा इंक्रीज हो रहा, दूसरा डिक्रीज हो रहा, डिपेंड करेगा कि कौन कितना बड़ा डिक्रीज हो रहा, कितना बड़ा इंक्रीज हो रहा, तो ये दोनों हो सकता है। ठीक है, ये क्या होगा दोस्त, ध्यान रखना, ए माइनस बी और माइनस ए बी और पान 100। अब आप कहोगे ए क्या है बी क्या है, देखो जो इंक्रीज हो रहा वो डाटा प्लस में लोगे, जो डिक्रीज हो रहा वो माइनस में लोगे। ठीक है, और जब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा। हमने क्या फार्मूला एक पढ़ा था, ए प्लस बी और प्लस ए बी अपॉन 100, यही पढ़ा था। तो एक जो इंक्रीज हो रहा है वो प्लस में आपने रख दिया, बी को आपने सपोज डिक्रीज वाला लिया तो माइनस में रख दिया, तो ये माइनस बी हो गया। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो ये आपने माइनस रख दिया। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। अब देखो ये वाला जो पहला वाला केस है परसेंटेज इंक्रीज, इसमें दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्त, सक्सेसिव इंक्रीज, मतलब लगातार इंक्रीज भी बोल देते हैं। ठीक है, और इस वाले को क्या बोलते हैं, सक्सेसिव
सक्सेसिव डिक्रीज इसको बोल देते हैं। बताओ भाई, समझ आया क्या? अब इन्हीं चीज़ों को यूज़ करेंगे और हम आंसर तक पहुंचेंगे। इसमें से एक तो ये मेथड हुई फार्मूला मेथड। दूसरी अगर मैं आपको सिखाऊं तो दूसरी, आपने एक तो फार्मूला मेथड बता दिया, फिर एक और मेथड होती है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, ठीक है, ये दूसरी मेथड होती है। और एक और मेथड होती है जो मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी, देखो वो होती है, मैं खुद की, जैसे मान लो मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ये एमएस रूल आप समझ लो। क्या है, देखो मान लो एक 10% इंक्रीज हो रहा है, एक 20% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एक दो नंबर हो गए। अब मान लो कि अपने से क्या पूछा, एरिया पूछा है, कहीं ना कहीं जो ज़्यादा चांस है कि आपसे जो पूछेगा वो मल्टीप्लाई वाली चीज़ें पूछेगा। मान लो एरिया पूछता है तो ये लेंथ हो गई, मान लो ये ब्रेड्थ हो गई, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब आपसे ज़्यादा चांस है कि कुछ ऐसी चीज़ें पूछेगा जहां इन दोनों का मल्टीप्लाई हो, तो ये है। आपसे प्लस भी पूछ सकता है दोस्त, पर प्लस आपसे कब पूछेगा, जब ये दोनों नंबर वो सेम देगा कहीं ना कहीं, ठीक है, तब आपसे प्लस पूछेगा। देखो आपसे एरिया पूछ रहा है, पहले एरिया हम पहले सोर मान लो, समझ लो कि लेंथ थी 1 थी। अब लेंथ अगर इंक्रीज हुई भाई, 1 लेंथ थी, ब्रेड्थ मान लो कि लेंथ भी एल थी और ब्रेड्थ भी बी थी, अथवा इनको 1 1 मान लो, तो 1 × 1 मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब मान लो कि 10% की इंक्रीमेंट हो रहा है, तो भाई 10%, 1 का 10% कितना होगा, 1.1 होगा। तो जब इंक्रीज होगा तो 1.1 हो जाएगा, ठीक, एल की वैल्यू हमने रख दी। बी का मल्टीप्लाई करो, बी मान लो 20% इंक्रीज हुआ, तो ये हमने 20%, 1 से 1 का 20% 0.2 होगा, तो 1 में 0.2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 11 × 12 कितना होता है, 132, आपने 132 लिख दिया, ठीक, डेसिमल दो प्लेसेस के बाद लगा तो हमने ये लगा दिया, ठीक। अब भाई 1 से देख लो कि 1.32 आ रहे हो, इंक्रीज पूछ रहा है, 1 से 1.32 आ रहे हो, कितना परसेंट इंक्रीज होगा दोस्त, तो 0.32 इंक्रीज हो रहा है ना, कितने के कंपेयर में, 1 के कंपेयर में, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो सीधी सी बात है, ये 32% आ जाएगा। 1 से 1.32 यानी 32% का इंक्रीमेंट। मैं इसको बहुत अप्लाई करता हूँ पर्सनली, ठीक है। आप ये फार्मूला भी मेथड लगा सकते हो, रेशियो मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ये वाली मेथड जो है, कई केसेस में मान लो इंक्रीज हो रहा, मान लो कि 20% इंक्रीज हुआ तो आपने 1.2 रख दिया, फिर 20% घट गया, तो भाई 1 से 20% घटाओगे तो 0.8 होगा ना। अब डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो तो 12×8 = 96, 0.96 आ गया। कहाँ 1 था, 1 से 0.96 आ गया, मतलब 0.04 का घटा, यानी 4% की घटती हुई, घटा, डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, राइट। और ये फार्मूला मेथड भी आप लगा सकते हो। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, मैं आपको रेशियो मेथड भी बताऊंगा, राइट। देखो, एक आयत की लंबाई में 16% की वृद्धि होती है, लगभग इसमें कितने परसेंट चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है। अभी एक्चुअली दोस्त ये मिस प्रिंटिंग है, ये 16 जो है, 16 जो है, 16 2/3 है, 16 2/3 है परसेंट, ठीक है, 16 2/3 इसको करेक्ट करना, राइट। देखो अब आप यूं समझो, एक आयत की लंबाई में 16 2/3% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, लगभग कितने प्रतिशत इसकी चौड़ाई को कम कर दिया जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं बाद में करवाऊं, पहले आपको अगला क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यदि नमक का मूल्य 20% कम हो जाता है तो व्यय को समान रखने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है। भाई 20% तो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही कि मैं, देखो इसको ऐसे लिखते हैं अपन, 20% कम हो जाए तो हमने माइनस लगा दिया, 20% को 1/5 लग दिया। अब कितने, ये तो पिछले वाले फंडे जैसा हो गया, ठीक है। देखो अब इसको क्या करोगे, ऊपर वाला नंबर सेम रख दिया, माइनस है इसलिए 5 - 1 मतलब 4, 4 की वैल्यू, 1/4 की वैल्यू 25% होती है, तो ये आ गया आंसर, ठीक है। अभी जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उस पर क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 अभी आपको वो करवा देता हूँ। देखो ये है क्वेश्चन, फिर वो वाले क्वेश्चन अपन वापस करेंगे। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 20% और 20% बढ़ जाती है, दोनों की लंबाई चौड़ाई दोनों को 20% बढ़ा दिया, ठीक है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, राइट। देखो
एरिया क्या होती है दोस्त, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एल इंटू बी होती है, ठीक है। मतलब दोनों का मल्टीप्लाई है भाई। इसको आपने कितना रख दिया, देखो 20% की वृद्धि हुई है, तो मान लो 1 था, 1 इंटू 1, पहले दोनों को 1 लिए थे तो 1 था, ठीक है दोस्त, इतनी बात क्लियर हुई। अब ये 1.12 हो गया, जो भी था मान लो, जो भी था 1.2 हो गया, ये 1.2 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करो 1.44 हो गया, ठीक है। यानी 1 से 44%, 0.45 का 44 का इंक्रीज हुआ, यानी 44% इंक्रीज हो जाएगा। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका जो फार्मूला मेथड में बताया था, फार्मूला मेथड क्या बताया था दोस्त, 20% प्लस 20% प्लस 20 × 20 और बटे 100, यही बताया था फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100, ठीक है दोस्त। तो 20 20 40, तो ये तो आपको पक्के में पता होना चाहिए कि मिनिमम 40% तो इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो 40% से बड़ा तो एक ही डाटा है, तो आपको आंसर तो डायरेक्ट टिक करना है, ठीक है, पहली बात। फिर इन दोनों का भी तो मल्टीप्लाई होगा दोस्त। अब ये डबल जीरो है तो इसको काट दो, कट गया, 2 दूनी 4, तो 40 और 4 44% हो गया। बताओ समझ आया क्या, ठीक है। अब देखो, फिर एक मैं रेशियो मेथड कैसे बताता हूँ उसको देखो आप। रेशियो मेथड को देख लो, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्त, इसको रफ कर दूँ, देखो चलो अगले पेज पर बता देता हूँ। देखो रेशियो मेथड में क्या है कि मान लो कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, 20% इंक्रीज हुई। भाई 20% को आप क्या लिखोगे, 1/5 लिखोगे। तो मान लो पहले 5 थी, ये लेंथ कैसे लिख लो, मान लो चलो 5 थी पहले, अब जाके कितनी हो गई दोस्त, 6 हो गई है, एक का इंक्रीमेंट हुआ तो 5 से अब 6 हो गई। ब्रेड्थ भी 20% इंक्रीज हुई, तो पहले 5 थी, अब जाके कितनी हो गई, 6 हो गई। ये रेशियो नहीं है, ठीक है, पहले 5 थी अब 6 हो गई, ठीक है। एरिया क्या होती है दोस्त, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो 5 × 5, पहले 25 था, 5 × 5 एल बी, पहले 25 था, अब जाके कितना हो गया, 6 × 6 यानी 36 हो गया। भाई इंक्रीज कितना हुआ आप देखो ना, 11 का इंक्रीज हुआ, 11 का इंक्रीज कितने में से, 25 में से, पहले 25 था ओरिजिनल, तो 25 में से, परसेंट के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 25 चौका 100, 11 4 44%। आया सेम चीज जो आपने पिछले क्वेश्चन में सीखा, सेम चीज देखो, ये रहा 44%, ठीक है। तो सेम आया, आंसर सेम आएगा, राइट। बस यही चीजें आपको समझनी है। आई होप कि आपको समझ आया। देखो मैं एक मेथड ये बता दिया, दूसरी मेथड फार्मूला मेथड बता दिया, तीसरी मेथड ये भी बता दिया, रेशियो मेथड। आपको जो सही लगे आप उसको यूज करो, ठीक है। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, देखो दोस्त, कि इसको अगर आप अप्लाई कर सकते हो, ये वाली चीजें मेथड 1, तो इसको अप्लाई करो। अगर आप डेसिमल में मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से आपको दिक्कत नहीं होती विशेष, तो आप डेफिनेटली इसी को अप्लाई करो और आंसर तुरंत निकलेगा, ठीक है दोस्त, आसान रहेगा, राइट। और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28। देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% बढ़ जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि। भाई 10% बढ़ा तो 1.1 हो गया, और लंबा इसकी 1.2 हो गया, 10% और 20% बढ़ा दिया। बताओ इसको 132 आप लिखोगे, 11 × 12, ये डेसिमल लगा है, 1 से 1.32 हो रहा, मतलब 32% बढ़ रहा, सीधी सी बात है, आंसर ये हो गया, डी ऑप्शन डी। बताओ दोस्त समझ आया क्या। और अगर आप फार्मूला लगाना चाहते हो भाई, तो 10 + 20 30, तो यही हो गया, तो 30 से तो ज़्यादा ही होगा ना, तो ये दो आंसर तो पहले ही हटा दो, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी हट गए पहले से ही, क्योंकि 10 और 20 दोनों की ग्रोथ हो रही, दोनों की वृद्धि हो रही है, तो मिनिमम तो 30% होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 20 दाम 200 और बटे 100 यानी 2 हो गया, तो 32% आ गया। समझ आया दोस्त। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, 10 + 20 + 10 × 20 और बटे 100, डबल जीरो, ये डबल जीरो कट गया, 2 बच गया, 2 1 कम 2, तो ये 30 2 32%, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। अब पीछे जो क्वेश्चन अपन छोड़ दिए हैं उसको देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, फिर से पढ़ते हैं एक बार। एक आयत की लंबाई में 16/2 की वृद्धि की जाती है, ये रही लंबाई चौड़ाई। भाई लंबाई कितनी थी पहले, मान लो 16/2 का मतलब 1/6 होता है, ठीक है, 1/6 होता है, पहले 6 थी, लंबाई में 16/2 की वृद्धि की जाती है, यानी 7 हो गया,
ठीक है दोस्त, समझ आया। अब उसकी चौड़ाई में कितने की कमी कर दी जाए, क्योंकि चौड़ाई को कम ही करना पड़ेगा ताकि एरिया एरिया इन दोनों का सेम, यानी यहाँ भी नंबर सेम आए यहाँ भी नंबर सेम आए। भाई एरिया होती क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। देखो लंबाई में 1/6 की वृद्धि हो गई, 16/2 की वृद्धि, यानी 6 में से 1 बढ़ा दिया गया। तो दोस्त क्या करोगे, ये दोनों नंबर एरिया के हो गए, तो एरिया इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम कब आएगा, जब ये वाला नंबर, देखो ये 7, ये 6 है और ये 7 है, तो 7 का इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें 6 का मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब इसमें 7 रख दो और इसमें 6 रख दोगे, तभी तो 7 6 42 इधर से भी आएगा और 7 6 42 इधर से भी आएगा, तभी तो 42 42 एरिया सेम है। देखो एरिया अपरिवर्तित रहे, ठीक है, रिमेन अनचेंज। ठीक है दोस्त, समझ आया। तो कैसे क्या करोगे, देखो अब यहाँ से यहाँ कितनी कमी हो रही, 7 में से 1 की कमी हो रही दोस्त, 1 की कमी हो रही, कितने में से, 7 में से। बस 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 14.28% अथवा 29%। ठीक है, ऑप्शन बी। समझ आया भाई, बताओ बनेगा क्या, बन जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप समझ लो कि जो मैं बताया था कि आप जैसे 16, मान लो ऐसा नंबर आ गया 16/2, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1.16 ऐसा ना लिखो, ऐसा लिख लो कि 6 से 7 हो गया। ठीक है, ओरिजिनल नंबर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है तो 7/6, 6 में से 7 हो गया, एरिया निकालनी है आपको, तो 7 में से 6 में से 7 बढ़ाइए। अब भाई इसको कितना रखोगे कि 1 आ जाए ना, 1 लाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 6 लिखोगे, यहाँ 7 लिखोगे, तो दोस्त 7 में से 6 घट रहा है ना, एक घटा कितने में से, 7 में से, जैसे 6 में से 7 बढ़ा था वैसे 7 में से ये घटेगा, मतलब घट रहा है, क्योंकि इसको घटाना, ये ब्रेड्थ है ये लेंथ है। ठीक है, तो 1/7 के लिए 14.28। समझ आए दोस्त, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा ये तो मैं बता दिया, मोहित का वेतन विजय से 60% अधिक है। ठीक है, तो विजय का वेतन मोहित से कितना कम है, ये क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, बनेगा। देखो टायर 2 मतलब मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में टायर 2 का मतलब मेंस होता है, टायर 1 का मतलब प्रीलिम्स होता है। ठीक है दोस्त, बताओ कोई दिक्कत है क्या, बन जाएगा, आंसर करोगे दोस्त। और आगे चलें, ये करवा दिया, ठीक, ये हो गया। इसको देखो, सेव की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत। कुछ क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा क्वेश्चन सही है, देखो सेव की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर ये ध्यान देना, फिर 20% की कमी की जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत की कमी क्या है। अब कमी पूछा है तो क्या पता कि कमी है दोस्त, अगर उसने बोल दिया तो कमी होगी ही सही, तभी तो। अगर उसने ऐसा लिखा होता कि या तो कमी या वृद्धि होगी, तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ता, कैलकुलेट करने के बाद आपको जो भी कमी आएगी तो कमी बताना होता, वृद्धि आती तो वृद्धि बताना होता, राइट। अब देखो क्या करना है आपको, मैं आपको क्या बताया था, देखो सेव की कीमत में पहले 20% की वृद्धि, यानी 20% वृद्धि, यानी 1 से 1.2 हो गया। ठीक है, और ये 1 था, तो 1 से 20% की, उसके बाद कमी आई, तो कमी को हमने एक में से, देखो 1 में से ये स्टैंडर्ड ले रहे हैं, तो 1 में से हमने 20% घटाया तो 0.8 हो गया। समझ आया दोस्त, ये हो गया। 12 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 96 हो गया। 1 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा दिया, 1 2, तो हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया, 0.96 हो गया। भाई 1 में से 0.96 कितना कम हुआ, 0.04 कम हुआ, कितने में से, 1 में से, परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 4% आ गया। ठीक, समझ आया दोस्त। अब देखो दूसरा तरीका रेशियो मेथड, आप क्या करोगे, या फार्मूला मेथड आप लगा लो। ठीक है, फार्मूला मेथड क्या था, जब एक में वृद्धि होती है दूसरे में कमी होती है, तो क्या था फार्मूला, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता था, ध्यान रहे, ए माइनस बी, फिर से लिखते हैं, ए माइनस बी माइनस ए बी अपान 100। अब देखो दोस्त, ये भी 20% है, ये भी 20% है दोस्त, ये 20 और -20, तो ये तो कट गया, बचा क्या माइनस में, देखो तो माइनस में अब 20 × 20 करोगे और बटे 100, तो जो भी आएगा ये नंबर 0 0 कट जाएगा, तो जो भी आएगा नेगेटिव में ही आएगा, तो 4%, इसलिए डिक्रीज हुआ। ठीक है, अब बाय द वे ए वाला नंबर यानी पॉजिटिव वाला नंबर कुछ इतना बड़ा होता कि दूसरे वाले से फर्क ही नहीं पड़ता, वो प्लस में ही आता, तो फिर आपसे प्लस पूछता है। ठीक है, तो देख लिया आपने, 4% आ गया आंसर। रेशियो मेथड भी लगा सकते हो आप, देखो प्रेफर करो कि मैं इसको बताता हूँ, इसको लगाओ, जहाँ ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे
इसी सेम चीज़ को तो हमने ये सीखा है। अब देखो 20% बढ़ाया जाता है तो भाई 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 हुआ, तो 5 में से 20% बढ़ा दिया, ये 6 हो गया। ठीक है, आप यही लिखोगे। फिर अगला वाला नंबर क्या करोगे, 20% घटाया जाता है, तो घटाया जाता है यानी 5 में से घटाएगा तो 4 हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या? अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 6 चौको 24 और बटे 25, इससे कम कितना कम है, 1 कम है। कितने में से कम है, 25 में से। परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौका 100, 4%। तो आप किसी भी तरीके से करो, आपका आंसर वही आएगा। ठीक है दोस्त, चले, आई होप कि आपको समझ आया, सीजीएल की क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, बस आपको ये नहीं फोकस करना है कि ये एसएससी सीजीएल का है, रेलवे का है, तो बस उसी में आएगा। नहीं दोस्त, बस डाटा चेंज करते हैं या डाटा भी नहीं चेंज करते, दूसरे एग्जाम में उसी को डायरेक्ट कट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आप देखो कि परसेंटेज के कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तो ये दूसरी क्लास है, आप देखोगे कि परसेंटेज कितना बड़ा होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बस आप बने रहना लेक्चर में। 30th, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, तो आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई सीधी सी बात है, देखो लंबाई और चौड़ाई में क्या करना है आपको। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, लंबाई इंटू चौड़ाई। अगर इधर वृद्धि हो रही है, देखो 1.5%, बी को अब अभी आपने ऐसा ही रख दिया, मान लो बी को निकालना है। एरिया में 20% की वृद्धि हो रही थी, एरिया दूसरी साइड रखोगे ना ऐसा, तो कुल मिला के जब एक्स को निकालना होगा तो इसको 1.5 से डिवाइड करोगे। अब भाई 1.2 अपॉन 1.5, ये एक से तो छोटा नंबर आएगा, मतलब ब्रेड्थ में यानी उसकी चौड़ाई में डेफिनेटली कमी आएगी, डेफिनेटली कमी आएगी। ठीक है, तो जो इंक्रीज वाले हैं पहले उनको तो हटा दो, दो को। आपको समझ क्यों कमी आएगी दोस्त, क्योंकि ये एक से छोटा नंबर है। देखो एक से छोटा नंबर है, कैसे छोटा है भाई, ये ऊपर 12 लिखा है, नीचे 15, तो जब ऊपर वाला नंबर छोटा है तो एक से वैल्यू छोटी आएगी। 3 से काट दो, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यानी 0.8 हो गया। अब 0.8 का मतलब 1 से कमी है, कितनी कमी है, तो 0.2 की कमी है, तो यानी 20% की कमी है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए। बताओ समझ आया क्या? ये वाली मेथड हुई। अगर आप रेशियो लगाना चाहते हो तो देखो रेशियो कैसे लगाओगे दोस्त, लंबाई रही ये, चौड़ाई रही ये, एरिया लिख लो, जो भी आपको लिखना है। लंबाई में कितने परसेंट की, 50% की वृद्धि। 50% का मतलब कि पहले अगर 2 लेते हो तो बाद में 3 हो गया। ठीक है, चौड़ाई को आपको निकालना है। एरिया में देखो 20% की वृद्धि हो रही, अगर आप मान लो कि 1 लेते हो तो ये 2 हो गया। ठीक है, अब इधर देखो, इधर आपको लिखना है भाई क्या होता है, जब ब्रेड्थ निकालोगे तो एरिया में से ब्रेड्थ को लेंथ को डिवाइड करोगे तभी तो ब्रेड्थ निकलेगी। ठीक है, आप कहोगे कि यहाँ कोई नंबर, तो दोस्त ये नंबर आप कुछ भी, ये परसेंटेज के नंबर है। ठीक है, ये परसेंटेज के नंबर है, तो आप इनको 100% ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो बस डिवाइड कर दो, देख लो इसको। या इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हो, एरिया बराबर लेंथ ब्रेड्थ होता है, आप A1/A2 बराबर L1/L2 इंटू B1/B2, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है दोस्त, तो B1/B2 निकालोगे तो L2/L1 हो जाएगा। दैट मीन्स आप समझो, देखो क्या निकालोगे, जब आप B1/B2 निकालोगे तो इस L2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो A1L2/A2L1। ठीक है, देखो पहले A1 कितना 1 था, L2 कितना 3 है, तो ये 1 इंटू 3, फिर ये 2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 3/4। समझ आया दोस्त? अच्छा ये नंबर 20% इंक्रीज हुआ है, तो 20% मतलब इसको आप 10 ले लो तो इसको 12 ले लोगे, तो यहाँ पर नंबर आप चेंज कर लेना। ठीक है, आंसर आएगा। राइट दोस्त, अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 31। देखो त्रिभुज का आधार 33.1/3% बढ़ा जाता है और इसकी ऊंचाई को 16/2 ऊंचाई कम हो जाती है। ठीक है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। आप परसेंटेज वाला जो मैं सिखाया हूँ फार्मूला, देखो ये और माइनस घट रहा है तो आप 16/2 करोगे और फिर ये माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100, तो ये देखो 33/1/3 इंटू फिर 16/2 फिर डिवाइडेड बाई 100 करोगे, ये नंबर डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखो हम क्या करते हैं, देखो अब जिस तरीके से हमें आसान लगता है, पहला नंबर 33 क्या बढ़ा, हमें ऊंचाई बता, क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल बराबर दोनों का मल्टीप्लाई हाफ बेस इंटू हाइट होता है।
हाफ तो हाफ ही रहेगा ना, बेस इंटू हाइट यही तो चेंज होगा। देखो क्या करना है, ये बढ़ा है तो 33 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। 1/3 मतलब पहले 3 था अब 4 हो गया, ठीक है, 4/3 हो गया, बढ़ गया। फिर ये 16 2/3 होता है मतलब 1/6 होता है, ठीक है, और कम हो जाता है, कम हो जाता है मतलब 1/6, तो 6 में से 1 कम हो जाएगा, 5 होगा, ठीक है, यही होगा। बस इसको सॉल्व कर लो, 4×5 = 20 और बटे 18। भाई ओरिजिनल 18 है, ओरिजिनल 18 में से 2 बढ़ रहा है, देखो 2 बढ़ा बटे 18, 2 बटे, इसको 1/9 लिख सकते हो। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, 11.11 या 11 1/9%। समझ आया, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, आसान है, आप इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो। रेशियो से कैसे करोगे दोस्त, देखो रेशियो से ये बेस हाइट एरिया हो गई, तो बेस आपने कितना रखा, पहले 33% बढ़ जाता है भाई, ये 3 था तो 3 से आपने 4 बढ़ा दिया। हाइट कितनी हो जाती है, 1/16 कम हो जाती है, तो पहले देखो 6 ओरिजिनल था, 6 में से घटा दिया तो आपने 5 हो गया। एरिया देखो पहले कितनी थी, 6×3 = 18 थी, बाद में 5 को 20 हो गई, एरिया तो बढ़ गई ना 2, कितने में से भी 18 में से, तो ये 2/18 आपने रख दिया बराबर 1/9। 1/9 की वैल्यू आपको पता है कि 11 1/9% होती है, अथवा 11.11%, ठीक है, बनेगा दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में, देखो अब ये सर्कल वाले आ गए। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है, फिर उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगी। देखो दोस्त एरिया क्या होता है, πr², मतलब एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं, अब कहोगे हाँ कह सकते हैं, तो बस देख लो 44% बढ़ जाता है, 44% बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि 144 हो जाएगा, 144 का मतलब 12 हो गया। पहले आपने कितना माना, 100 माना था परसेंट में, तो 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये 10 हो गया, 10 से 12 हो रहा, 2 और बटे 10 बराबर 1/5। 1/5 की वैल्यू कितनी होती दोस्त, 20%, ऑप्शन बी, ठीक है, समझ आया। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया के स्क्वायर रूट के है, तो पहले 100 हमने माना तो 100 का स्क्वायर रूट ये, फिर 44% बढ़ गया तो 100 का 44% 44 होगा, तो 144 हो गया। इसका वैल्यू निकाला हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 100 का 10 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 144 का 12 आ गया, यहाँ से यहाँ इंक्रीमेंट देख लो, ठीक है दोस्त, समझ आया। या यूं कि आप डायरेक्ट ऐसा बता सकते हो कि अगर आप 100 मन में मान रहे हो तो 144 हो गया, मतलब दोनों का स्क्वायर रूट, क्योंकि रेडियस जो होती है इनकी स्क्वायर रूट के बराबर होती है, तो इसका 10 हो जाएगा और इसका 12 हो जाएगा। भाई 2 की इंक्रीमेंट तो हो रहा ना 10 में से, बस इसकी 20% हो गई वैल्यू, ठीक है, बनेगा दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33। देखो प्रत्येक 30% की दो क्रमिक छूट प्रत्येक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन समझ में आया, मतलब दो क्रमिक यानी सक्सेसिव इंक्रीज, जो आपने पढ़ा है मैं आपको बताया हूँ कि सक्सेसिव इंक्रीज 2 बार, सक्सेसिव इंक्रीज 2 टाइम्स, 2 सक्सेसिव इंक्रीज, यानी 30% और 30% का इंक्रीमेंट 2 बार देखोगे। अगर फार्मूला से लगाओगे 30 + 30 + 30 × 30 बटे 100, यानी 30 × 9 और 30 30 60, तो ये कितना हो गया 69%, ठीक है। ये प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% की दो कमी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो ये तो आपने वृद्धि वाला निकाल लिया, अब दो क्रमिक जो डिक्रीज है यानी सक्सेसिव डिक्रीज है 2 टाइम्स, आप उसको निकालो। तो भाई क्या निकालोगे बताओ, 30% + 30% और -30 × 30, यही फार्मूला था आपका। ये 3 × 9, तो ये 60 में से 9 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 51%। आप क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि इससे ये कितना अधिक है, यही पूछा आपसे, अगर आपको क्वेश्चन समझ आए तो। प्रत्येक 30% की दो क्रमिक वृद्धि प्रत्येक 30% की दो क्रमिक 30% की दो क्रमिक कमी से कितने प्रतिशत अधिक है, इससे कमी से कितने % वृद्धि वाला अधिक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें जो मैं आपको फार्मूला से बताया हूँ, ये आप तो ऐसे भी निकाल सकते हो ना दोस्त।
30% 1.3 इंटू 1.3 ये 1.69 हो गया, ठीक है। तो बस 69% का इंक्रीमेंट हुआ। अब 30% लेस यानी 0.7 इंटू 0.7, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 49 हो गया, यानी 51% का डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है, इतना। अब ये इससे कितना अधिक है बस देख लो, 51 से 69 हो गया, मतलब 18 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना दोस्त, कितने में से, 51 में से पूछा है आपका। देखो किसके रेस्पेक्ट में बात हुई है, किसके रेस्पेक्ट में इंक्रीमेंट पूछ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में डिक्रीमेंट पूछ रहा है, वो आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। इस वाले से डिक्रीमेंट से कितने परसेंट अधिक है, जिसके साथ लगाया होता है मोर दैन, इंग्लिश में मोर दैन लगाया होता है, जिससे कितने से अधिक है, जिसके साथ हिंदी में देखो कमी से, जिसके साथ ये लगाया होता से कितने परसेंट अधिक है, तो उसको नीचे हमेशा रखते हैं। तो 51 3 से काट दो, तो 3 से काटोगे 3 6 18, 17 से काट, ये कट गया। अब देखो 6/18 आ गया, सॉरी 17, 6/17। अब देखो अगर ये 18 होता तो 1/3 हो जाता, ठीक है, तब आपका 1/3 यानी 33.33% आता। मतलब अगर 18 रखते, नीचे वाला नंबर बढ़ाते तो जो भी नंबर आता, और अगर उससे छोटा तो 33.33 से तो बड़ा ही नंबर आएगा। आपको समझ आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये 6/17 से 18 होता तो ये 1/3 आ जाता, और 1/3 की वैल्यू 33.33 होती। परंतु दोस्त 18 से नीचे वाला नंबर छोटा है, तो छोटा है मतलब इस 33.33 से परसेंट से नंबर बड़ा आएगा। अब बड़ा 33.33 से एक ही नंबर बड़ा है, ऑप्शन डी। तो इसलिए आप बिना कैलकुलेट करे डायरेक्ट अब इसको कैलकुलेट करने आप नहीं बैठोगे। 600/17 की आंसर आएगी, आप निकालोगे तो यही आंसर आएगा। देखो 17 तिया 51 तो 3 हो गया, फिर 9 बचेगा 90, 17 50 85, बस 35 पॉइंट समथिंग आ गया। देख लो यहाँ से, मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऑप्शन में भी कंपैरिजन करके आप टाइम सेव कर सकते हो। क्योंकि आप इसको सोचो, आप कैसे 6/17 की जगह 18 में क्यों लिखा, क्योंकि ये कट जाएगा इससे डायरेक्ट, तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी। भाई जब नीचे का यानी डिनोमिनेटर का नंबर छोटा होता है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी आती है। ये नंबर छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी आएगी, ऊपर का नंबर तो कांस्टेंट है 6 6, ठीक। आई होप कि आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है तो उसकी त्रिज्या कितने परसेंट तक बढ़ जाएगी। दोस्त इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ठीक है। हिंट दे देता हूँ, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस के स्क्वायर, अथवा रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ ए, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो इसमें तीन तीन चीज़ है। मैं आपको क्या समझाया हूँ अभी दोस्त पहले, कि जब दो चीज़ों में, तो एक की 10% वृद्धि हो रही तो हमने 1.1 रख दिया, दूसरे की 1 पॉइंट, मान लो कि 20% की वृद्धि हो रही तो हमने ये रख दिया, तीसरे की 30% तो हमने ये रख दिया। अगर तीन चीज़ों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा नंबर, मान लो कि कितना आएगा 1.32, ये नंबर आएगा समथिंग 1.716 आएगा, ठीक है। अब ये पहले 1 × 1 × 1 था, तो ये 1 आता था, 1 से 1.716। अगर इसको नंबर में देखोगे वैल्यू टर्म्स में तो 0.716 आएगा, पर इसको परसेंटेज में देखोगे तो 71.6% की इंक्रीमेंट हुआ। तो डायरेक्ट आप ये करो ना स्टेप, जहाँ ऐसा होता है तो, ठीक है। अब देखो यही चीज़ें, ये तीन चीज़ों का मल्टीप्लाई कहाँ लागू होता है दोस्त, जब वॉल्यूम हम किसी चीज़ का निकालते हैं। वॉल्यूम में क्या होता है, LBH, अथवा जब ये वॉल्यूम अगर आप क्यूब के फॉर्म में निकालोगे तो A × A हो जाएगा, यानी A क्यूब होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो बस आपको यहाँ देखना कि 3 नंबर का मल्टीप्लाई, एरिया में 2 नंबर का मल्टीप्लाई LB होता था, अथवा A² होता था जब नंबर सेम इंक्रीमेंट हो रहा तो, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया। तो ये चीज़ें हैं दोस्त कि आप ऐसा करोगे तो आपको आसान लगेगी, ठीक है। देखो आप क्वेश्चन नंबर ये देखो, एक घनाभ, घनाभ यानी क्या होता है, क्यूबॉइड होता है, ठीक है। तो ये रहा क्यूबॉइड, कहाँ लिखा है, क्यूबॉइड। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 10% की वृद्धि होती है। अब घनाभ दिया है, तीनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, 10% का। तो इसके आयतन में, आयतन क्या होता है दोस्त, तीनों का मल्टीप्लाई। तो बस आप देख लो कि 1.1 × 1.1 × 1.1, 1 मतलब 11 का क्यूब कितना होता है, 1.331, यही होता है। तो 3 के बाद डेसिमल लगा, 1 2 3 के बाद डेसिमल तो हमने पहले लगा दिया, ठीक है। अब देख लो कि अगर 1 से इतना इंक्रीज हो रहा है, मतलब 33.1% का इंक्रीमेंट हो रहा है। बताओ दोस्त,
अगर आपको ये नंबर परफेक्ट क्यूब स्क्वायर याद है, मल्टीप्लाई याद है, तो आपको इंक्रीमेंट होगा। देखो 33 पॉइंट एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन है। बताओ भाई, आसान है क्या? एकदम आसान टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की लेंथ थोड़ा सा ज़्यादा हो रही दोस्त, तो मैं एक काम करता हूँ, बचे हुए क्वेश्चन को अगले लेक्चर में करवा दूँ, ठीक है, चलेगा? एक दो क्वेश्चन और को अपन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को मैं अगले लेक्चर में करवा देता हूँ। समझ आ रहा है? ठीक है। देखो ये देखो क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 16/2, 12.5, 11/1/9 की वृद्धि होती है, इसके आयतन में कितनी वृद्धि होती? भाई आप देखो, अब आप कहोगे कि मैं 16 को 1.1667 ऐसा क्यों नहीं लिखूंगा? दोस्त ये बहुत बड़े नंबर, डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो जाएंगे तो हमें डिफिकल्ट होगा ना, तो हम क्या करेंगे, अब रेशियो मेथड यूज़ करेंगे। 16/2 की वृद्धि हो रही, मतलब पहले 16/2 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त? 1/6 होती है, तो पहले 6 था, वृद्धि हो के वो एक बढ़ा तो 7 हो गया, 7/6 हमने रख दिया। 12.5 ही लिखा है, 12.5, तो इसको 1/8 की वैल्यू होती है, तो पहले 8 था, बाद में 1 इंक्रीज हुआ तो 9 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। फिर अगला मल्टीप्लाई 11 1/9, ये 1/9 की वैल्यू है, ये देख लो, यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो कि 1/9 है, ठीक। इसमें 1 की इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 10/9 हो गया, ठीक है। अब ये नंबर आप सॉल्व कर सकते हो, देखो कुछ तो कट जाएगा, ये 9 9 कट गया, ठीक है। अब इसको आप काटोगे तो 2 से काटोगे तो 2 पंचे और 2 चौका, ऊपर देखो कितना आ गया, 7 × 5 = 35 आ गया, और नीचे कितना आ गया, 4 × 6 = 24 आ गया। भाई कितना इंक्रीज हुआ, 24 से 35 इंक्रीज हो रहा है, 11 इंक्रीज हुआ बटे 24। अब ये वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। और इंक्रीमेंट हुआ है, देखो इंक्रीज हुआ है, तो डिक्रीज वाले तो ऑप्शन हटा दो पहले। समझ आया दोस्त? अब 1/24, अब देखो कैसे निकालोगे, आप देखो 24 तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, ठीक है, समझो इस चीज़ को। देखो आपने डिक्रीज वाले 2 ऑप्शन हटा दिए, अब ये 24 है, मान लो आप परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 24 के 100 से कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ डेसिमल में ही आंसर आएगा, और ये तो परफेक्ट है, तो यही आंसर हो जाएगा फिर। और वैसे भी आप देखो तो 4 से काटोगे तो 4 6 24, और ये 25, 25 × 11 कितना होगा, 25 10 कितना होता है, 250, तो ये 275/6, देखो नीचे 6 ही आएगा, तो ये रहा, बच गया 6, ठीक है। और इसको सॉल्व भी करोगे तो 6 चौका 24 हो गया, 3 बच जाएगा तो 35, तो 6 पंचे 30, फिर 5 बच जाएगा, तो ये 5/6। समझ आया दोस्त? बन जाएगा, बताओ। मैं जितनी चीज़ें आसान हो सकती है उतनी चीज़ें आपको बताता हूँ। मेथड इसको आप दूसरे इस मेथड से करोगे, फिर आप इसको करोगे दोस्त, देखो 1.12 फिर 5, ऐसा तो ये लेंदी होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 डिजिट और एक ये भी नंबर 5, ऐसा। जब जनरली 1 डिजिट का मतलब 2 डिजिट ऐसे कुछ नंबर होते हैं, तो आप कर सकते हो। इसको आप 12 × 11 करोगे, 1.32 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। समझ आया दोस्त? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्वेश्चन क्या है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, ऊंचाई 50% कम हो जाती है, ये ध्यान रखना, कम हो जाती है, तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 2 बढ़ रही है, तीसरी घट रही है। भाई 20% बढ़ जाती है तो हमने 1.2 रख दिया, ठीक है। 30% बढ़ जाती है, देखो LBH यही होता है वॉल्यूम, तो ये बढ़ जाती है। बी कितना हो रहा है, 30% बढ़ रहा है, तो हमने 1.3 रख दिया, ठीक है। और ऊंचाई 50% घट जाती है, तो घटने का मतलब कि जब 1 से घटाओगे तो ये 0.5 हो जाएगा। बताओ दोस्त, 12 पंचे 60 यानी 0.6 इंटू 1.3 यही आएगा, 12 पंचे 60 तो 0.6 आ जाएगा, 13 6 78, ठीक है। अभी 78 यानी 0.78 आ गया। भाई 1 से 0.78 आ रहा, मतलब 22% की कमी आ रही ना, 1 में से, 100 में से, सॉरी ये डिक्रीज होगा, 22% डिक्रीज, ठीक है। समझ आया दोस्त? बताओ ऑप्शन बी, कोई दिक्कत है? 22% का डिक्रीज हो रहा, ये वाला तरीका। दूसरा तरीका क्या करोगे, अगर आप रेशियो लगाना चाहते हो दोस्त, तो 20% बढ़ रही, भाई पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई, ठीक है। ये अगर आप LBH ऐसा लिखना चाहते हो तो ये लिखो, अगर अथवा मैं जो समझाता हूँ कि आप ऐसे लिखो कि डायरेक्ट रेशियो में लिखो, तो भाई पहले 5 थी, अब 6 हो गई। देखो 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 6 हो गई, ठीक, हमने ऊपर रख दिया बड़ा वाला नंबर, ठीक है। अब देखो 30% बढ़ गई, 30% अब 3/10 आएगा, ठीक है। 3/10, तो पहले 10 थी, अब 13 हो गई, 3 बढ़ गई, तो
ठीक है। 50% की कम हो गई, मतलब पहले 1 था, या पहले 2 ले लो, तो अब घट के 1 हो गया। ठीक है, यहाँ घट रहा ना ये। अब इनको काट पीट कर दो, जो कट जाए तो 2 3 6, 13 3 39, और ये 10 5 50। ठीक है दोस्त, अब देख लो 50। अब इसको आप 100 अगर बना तो देखो ओरिजिनल ये 50 है, 50 में से 11 घटा तो 11/50 ये घट गया। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 दूनी 2, 11 दूनी 22 का डिक्रीज हुआ। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, बताओ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, बशीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए। ठीक है, मतलब जो काम है वो डेली अगर मान लो कि 10 घंटे करता था तो 15% उसके टाइमिंग में 15% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, और उसकी मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि होती है। मतलब मजदूरी भी बढ़ गई, उसका टाइम भी बढ़ गया, तो दोस्त उसका जो कमाई होगी वो तो डेफिनेटली बढ़ेगी। मतलब उसकी सैलरी जो थी, मतलब ऐसा समझो कि उसकी इनकम पर घंटे वो भी बढ़ गई, और उसने जो काम दिन भर में मान लो जितना काम करता था उसमें भी बढ़ा दिया कि वो ज़्यादा ओवर टाइम भी कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ेगी। ठीक है, देखो तो उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, देखो बशीर के दैनिक कार्य में तो 1.15 हो गया, 15% बढ़ गया, यानी हमने 1.15 रख दिया। ठीक, उसकी प्रति घंटे 20% की मजदूरी बढ़ जाती है, तो ये हमने 1.2 रख दिया। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो दोस्त। देखो 12 पंचे 60, कैरी 6, 12 एक कम 12 6 18, कैरी 1, 12 एक कम 12 1 13, 3 पॉइंट के बाद डेसिमल 1 2 3, ये 1.38, मतलब 1 से 38 1.38 हो गया, मतलब 38% का इंक्रीमेंट हुआ। डायरेक्ट ऑप्शन बी। ठीक, अब इसको आप ये भी नहीं करोगे कि 0.38/1 × 100। दोस्त ये 1 से ही तो कंपैरिजन हो रहा है, जो ये नंबर डेसिमल में हम लिख रहे हैं 1 से ही तो कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, 1 से हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, समझ आया। देखो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दिया हूँ दोस्त। अब आप समझो कि ये टायर 2 मतलब एसएससी के मेंस का क्वेश्चन है। स्पीड इसलिए बढ़ा दिया हूँ क्योंकि मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा दिया हूँ कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो चुकी है, अब आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, चलो निपटा लेते हैं, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, 3 4 क्वेश्चन तो कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, इसी लेक्चर में देखो, रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, और फिर 25% की वृद्धि होती है। कुल वृद्धि अथवा कमी बतानी है। अब फार्मूला लगाओ कि जो हम a + b + ab/100 करते थे दोस्त, अथवा माइनस करते थे, तो पहले 2 टाइम्स 2 के लिए लगाओगे, फिर तीसरी बार मतलब मान लो कि पहले 2% के लिए लगाओगे तो वो 1 नंबर आएगा, फिर उस 1 से फिर 1 जो बचा था उसके लिए लगाओगे, तो इतना 3 बार आपको काम नहीं करना। देखो 35% की वृद्धि हुई तो दोस्त क्या करोगे, 135/100 आप ऐसा कर दो। ठीक है, समझ आए। देखो 135/100, पहले 100 था, अब 135 हो गया। ठीक है, फिर 40% की कमी होती है, तो 40% या तो आप ऐसा कर दो, या आप इसी चीज़ को 1.35 लिख दो। ठीक है दोस्त, ये रेशियो में 1.35 कर दो। ठीक है, जिस तरीके से आपको करना है। फिर 40% की कमी हुई, 1 में से 40% की कमी होगी तो कितना होगा, 0.6 होगा। बताओ भाई, समझ आया क्या। फिर 25% की वृद्धि होती, 25% की वृद्धि का मतलब क्या होगा, 1.25। समझ आया दोस्त। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, या अगर आपको नंबर काटने में ये मल्टीप्लाई और कट पिट करने में आपको दिक्कत होती है तो आप नंबर लिख लो। 40% की कमी होती है, मतलब आप क्या लिखोगे, 40% का मतलब क्या होता है, 2/5 होता है, तो 5 में से 2 घटाओगे तो ये 3/5 लिखोगे। समझ आया दोस्त। 25% का मतलब क्या होता है दोस्त, 1/4 होता है, और 25% की वृद्धि यानी 4 में से आपने 1 बढ़ा दिया यानी 5 हो गया। ये 5 5 कट गया, बस इनको सॉल्व कर लो। अब देख लो ये कुछ कट पिट रहे हैं, तो 35 × 3, 3 × 5 = 15, देखो 3 × 5 = 15, कैरी 1, 3 × 9 1 10, कैरी 1, 3 × 9, 3 × 3 1 4, और बटे ये 400 हो जाएगा। भाई देख लो कितना इंक्रीमेंट हो रहा, 5 का इंक्रीमेंट हो रहा, 400 में से 5 का इंक्रीमेंट हो रहा। 5 का कितने में से इंक्रीमेंट हो रहा, 400 में से। परसेंट के लिए 100 का जब ये मल्टीप्लाई करोगे, डबल जीरो कट के 4/5/4 यानी 1.25। क्या हो रहा दोस्त, इंक्रीमेंट हो रहा है कि डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज, तो आप कहोगे इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज 1.25 का, ऑप्शन ए बनेगा दोस्त। बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की कमी आती है, 20% की वृद्धि को जी आती है, अंतिम मूल्य 540 है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में छोड़ दूं क्या, बन जाएगा।
ठीक है दोस्त, बन जाएगा ये क्वेश्चन। इसको थोड़ा सा हिंट दे दूँ आपको। देखो क्या करना है आपको, पहले पहले 10% की कमी आती है भाई, 0.9 कर दिया आपने, ठीक है। ये कास्ट प्राइस यानी परचेजिंग प्राइस मतलब कास्ट प्राइस, ठीक है। फिर 20% की वृद्धि आती है तो आपने 1.2 कर दिया। समझ आया दोस्त? बस 2 बार हुआ है तो इनको 12 नैया 108, 1 2 के बाद डेसिमल लगा तो हमने 1.08 लगा दिया, ठीक है दोस्त। अब 1.0 इस पार्ट की वैल्यू अंतिम अंकित मूल्य, ठीक है। यानी परचेजिंग प्राइस क्या है ये आपको दे दिया है। ये अंकित मूल्य के मतलब यहाँ मार्क प्राइस मत समझना, देखो फाइनल प्राइस आपको दिया है, मतलब इसकी वैल्यू आपको दे दिया है 540, ठीक है। 1.08 की वैल्यू 540 दे दिया आपको। ओरिजिनल निकालना, वास्तविक मूल्य निकालना है, यानी 1 की वैल्यू निकालनी। तो भाई ये देखो 5 बार कट जाएगा, यानी आप इसमें क्या करोगे, 540 एक का निकालना है तो 1, और इसका दिया था तो 0.8 का, बस ये कर दोगे आप। 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे तो 540। वैसे तो आप समझ गए होंगे पर फिर भी आपको समझाने के लिए ये 108 हो गया। ये 5 बार कट जाएगा तो ये 500 हो गया। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? तो 500 आंसर हो जाएगा। चलो बता दिया, होमवर्क भी तो आपका यही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5%, 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये इसको आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताना, ठीक है दोस्त। समझ आया? बन जाएगा। इसका आंसर जरूर देना। देखो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप उनका आंसर आप बताओगे, ठीक है दोस्त। आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके अच्छे के लिए मैं देता हूँ, ठीक है। वरना मैं तो करवा रहा हूँ तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, करवा ही दूंगा, ठीक है दोस्त। तो आप इनका आंसर जरूर दोगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ठीक है। देखो पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि होती है, दूसरे महीने में उसकी आय में 30% घट जाती है, तो 2 महीने बाद उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? भाई पहले महीने में वृद्धि होती है 1.3 होगी, दूसरे महीने में घट जाती है, यानी 30% हमने ये रख दिया। बताओ इतनी बात आपको समझ आई क्या? 1 में से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, 30% वृद्धि हुई तो 1.3 हो गया। 1 में से कंपैरिजन कर रहे हैं तो 30% की घटोतरी हो रही है, मतलब 0.7 हो गया, क्योंकि 1 मतलब ये 100%, तो 30% इसका कितना होगा दोस्त? 0.3 होगा। तो इसमें माइनस करोगे तो 0.7 ही तो बचेगा, ठीक। अब देखो 13 से 94, 91, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा तो हमने ये लगा दिया। अब 1 में से देखो कितना कम हो गया, 9% का डिक्रीजमेंट हुआ, तो यही आंसर हो जाएगा, 9% डिक्रीज, ठीक है दोस्त। सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 का। बताओ भाई कितने, मतलब मैं कोशिश किया हूँ कि आपको इस तरीके से समझाऊं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको कोशिश किया हूँ। एक तो मेथड फार्मूला मेथड है, दूसरा मेथड फिर रेशियो मेथड है, और तीसरा मैं एमएस रूल मतलब बता दिया हूँ कि आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है दोस्त। तो आंसर आपका आएगा। आपको क्या करना है दोस्त, देखो एग्जाम ट्रिक्स पर आपको सारी ट्रिक्स मिल रही है, ठीक है। इतनी एक से बढ़कर एक धांसू ट्रिक्स मिल रही है, ठीक है। आप उनको कम टाइम में कर पा रहे हो, आसान भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप वेराइटी देख रहे हो कि परसेंटेज की कितनी वेराइटी बन सकती है, ठीक है दोस्त। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्त। अगर आप पहली बार आए हैं तो ठीक है, आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, आप पुराने हैं अब तक नहीं किए हैं तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब करो दोस्त, ठीक है। आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्त कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं, कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, कैसे लगते हैं, ट्रिक्स कैसी लग रही हैं, पढ़ाने का तरीका कैसा है, कितने परसेंट आपको कितना समझ आ रहा, कौन सी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उनको दोबारा जाके देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो दोस्त, आप ये बताओगे, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। और क्या करना है दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जो आपके आपके दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, आपके पढ़ने वाले, आपके कांटेक्ट में हैं, या जिनको आपको लगता है कि उनको ज़रूरत है इनकी, आप उनको शेयर करो, ठीक है दोस्त। शेयर करने के तरीके फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारे तरीके हैं, आप उनको किसी भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हो। आपका सपोर्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी हेल्प के लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। एक वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्त, काफ़ी मेहनत लगती है, डाटा कंटेंट सब कुछ, फिर मेथड उनको पढ़ाना, आपके सामने रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो आपके सपोर्ट से, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और चीज़ें बताऊं, ठीक है दोस्त। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो डेफिनेटली आप इनको रेफ़र कर सकते हो, ठीक। उसके अलावा मैं आपको बता दूं दोस्त
कि एग्ज़ाम ट्रिक्स तो ये चैनल यूट्यूब पर है, ठीक है। इसी नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको इन सारी वीडियोस की तुरंत अपडेट मिल जाती है, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक पर आप एग्ज़ाम हब से नाम से जुड़ सकते हो, एग्ज़ाम हब नाम का चैनल है, ठीक है। इंस्टाग्राम पर आपको इसी नाम से मिल जाएगा, एग्ज़ाम अंडरस्कोर ट्रिक्स 98, ठीक है। तो इनको आप ज्वाइन करो, यहाँ पर आप फॉलो कर लो, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।